Assalamu alaikum. I'm your maths teacher, Miss Afsa. This is your second lecture of mathematics, grade 8 from unit 19. We are going to start question number 3. Question number 3 is draw a line segment PQ of length 4 cm and divide it in the ratio 1:2. हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसका नाम हम देंगे पी क्यू 4 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो. दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी जिसका नाम हमने ए बी दिया था जो 6.2 सेंटीमीटर की थी. इस लाइन सेगमेंट को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमें गिवन था. लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमें 5 इक्वल पार्ट्स या पार्ट्स नहीं बताए गए बल्कि अब हमें रेशो गिवन है. तो हमें अकॉर्डिंग टू रेशो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है. 1:2 जब हमें रेशो गिवन होता है तो हम इसका सम ऑफ रेशो कर लेते हैं. 1:2 जब हम सम ऑफ रेशो करेंगे 1 + 2 इट बिकम्स 3. तो इट मीन्स कि अब हम 3 आर्क मार्क करेंगे. ये देखिए 3 आर्क्स 1 2 एंड 3 आर्क्स. तो अब हमने अगेन एक्यूट एंगल ड्रॉ किया पी पर रखकर. एक्यूट एंगल ड्रॉ किया लेस देन 90 डिग्री. ये 40 डिग्री का एंगल लिया गया है. अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल ले सकते हैं, बस ख्याल रखिएगा 90 डिग्री से छोटा हो. फिर इसी तरीके से क्यू पर रखकर हमने एक एंगल दिया, सेम होना चाहिए. अगर ये है 40 तो ये भी 40 होना चाहिए. हमने ये एक एंगल ड्रॉ कर लिया. एंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके ऊपर आर्क लगाएंगे. कंपास की नीडल को सबसे पहले हमने पी पर रखा और हमने फर्स्ट आर्क मार्क की. फिर फर्स्ट आर्क पे रखकर सेकंड आर्क मार्क की. सेकंड आर्क पे रख के थर्ड आर्क. ठीक है, लाइन को मज़ीद आगे एक्सटेंड कर दिया, एरो लगाया और इसको एक्स का नाम दे दिया. इसी तरह हमने क्यू पे रखा. क्यू पे रखने के बाद हमने फर्स्ट आर्क मार्क की, देन सेकेंड आर्क एंड देन थर्ड आर्क. लाइन को आगे एक्सटेंड किया, इसको वाई का नाम दे दिया. अब हमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है. किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है? गिवन रेशो के अकॉर्डिंग. रेशो क्या है? 1:2. तो हमने आर्क नंबर 1 को आर्क नंबर 2 से मैच करना है डॉटेड लाइन के थ्रू. हमने इस आर्क नंबर 1 के सेंटर पॉइंट को इस सेकेंड आर्क के सेंटर पॉइंट से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया. तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया जिसका हमने नाम दिया आर का. ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया आर का. इस तरह हमने ये लाइन सेगमेंट डिवाइड कर दी. एक पॉइंट बन गया पी आर और दूसरी साइड बन गई, एक साइड बन गई पी आर और दूसरी साइड बन गई आर क्यू. चलिए अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो काम हमने किया उसी को हमने पॉइंट वाइज लिखना है. सबसे पहले काम क्या किया था? ड्रॉ अ लाइन पी क्यू. हमने यहाँ पे लिखी ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. आप पूरा भी लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वो भी सही है. फिर सेकंड वर्क क्या था? हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था. किस पर रखकर? पी पर रखकर. हमने लिखा एट पी मेक एन एक्यूट एंगल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल क्यू पी एक्स. ठीक है, क्यू पी एक्स. याद रखिएगा जिस पॉइंट पर हम एंगल ड्रॉ करते हैं वो सेंटर में लिखा जाता है, इसीलिए पी को हमने सेंटर में लिखा है. ठीक है, क्यू पी एक्स. फिर दूसरा हमने एंगल ड्रॉ किया था क्यू पे रखकर. तो अब हम रखेंगे पी क्यू वाई. ठीक, पी क्यू और वाई. हमने कहा एट क्यू, क्यू पर रखा था डी और एंगल ड्रॉ किया था पी क्यू वाई. कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू पी एक्स. कॉन्ग्रेंट मीन्स कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला दोनों साइड हमारे जो इक्वल है, इसीलिए हमने कॉन्ग्रेंट. और कॉन्ग्रेंट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. फिर हमने क्या किया था? हमने एक रे बनाई थी. ठीक है, जिसका नाम हमने दिया था एक्स. तो ये रे कहलाएगी पी एक्स और ये कहलाएगी क्यू वाई. क्या ऑन रे
पी एक्स एंड क्यू वाई मार्क 1 + 2 मीन 3 आर्क्स विद द सेम रेडियस। अब हमने इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस पर कितनी आर्क्स लगाई थी? 3 आर्क्स लगाई थी। ठीक है, 3 आर्क्स ड्रॉ होंगी। ये हमें कैसे पता चला था? हमने 1 को और 2 दोनों को प्लस करवाया था, तो जो वर्किंग हमने की थी उसी को हमने यहाँ लिख दिया। ऑन रेज पी एक्स एंड क्यू वाई मार्क 1 + 2 3 आर्क्स विद द सेम रेडियस। इन आर्क्स की रेडियस बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए हमने लिखा विद द सेम रेडियस। फिर हमने क्या किया था? ज्वाइन कर दिया था। रेशो 1 रेशो 2 को आपस में ज्वाइन कर दिया था, तो वो लिखा ज्वाइन नंबर 1 to 2 इंटरसेक्टिंग पी क्यू। इस लाइन ने किसको इंटरसेक्ट किया है? लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे आया इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट आर। किस पॉइंट पर? आर पर, तो हमने लिखा एट आर। नाउ पी आर रेशो क्यू आर, एक साइड बन गई पी आर, दूसरी साइड कौन सी बन गई? आर क्यू, और ये दोनों रेशो हैं, तो हमने लिखा पी आर रेशो आर क्यू। पी आर का रेशो है 1 और जो सेकेंड साइड है उसका रेशो है 2। दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन।